हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जनवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि माघ महीना शुरू हो चुका आज से ही। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ये एक विशेष पद्धति है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते लिखते हैं। इस तकनीक का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, जिनकी मात्र 8 साल की उम्र में ही एक हादसे में आंखें चली गई और इसके बाद इन्होंने दुनिया भर के नेत्रहीन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की ये तकनीक विकसित की है। इन्हीं के नाम पर, लुई ब्रेल के नाम पर, इस तकनीक को ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। शायद ये न होते तो नेत्रहीन बच्चों का पढ़ना लिखना भी संभव नहीं हो पाता। तो ये तो रही आज की हिस्टोरिकल बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, कड़ाके की ठंड के बीच माघ मेले की शुरुआत हुई। पहले ही दिन 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम मेले में डुबकी लगाई। पूर्णिमा से ही माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज माघ मेले के पहले ही दिन एक पुलिया भी बह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वैसे इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने एक नया मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस साल 2026 का ये आज पहला रविवार है और इस मौके पर रवि पुष्य योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र के मौके पर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो बिना मुहूर्त देखे की जा सकती है ना। और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को यूपी वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन करेंगे दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहीं पश्चिम रेलवे पर आज मेगा ब्लॉक रहेगा। 3-4 जनवरी को लगभग 250 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द रहेगी मुंबई रूट वाली। और छत्तीसगढ़ रायगढ़ में आज 4 जनवरी को हृदय एवं कैंसर रोग विशेषज्ञों का विशेष शिविर आयोजित होगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 4-5 जनवरी को तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर भी आज 4 जनवरी को उद्धव और मनसे का वचननामा यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में बिजली संशोधन बिल, बीज बिल व मनरेगा बिल के खिलाफ बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन आज 4 जनवरी को निकालेगा मोटरसाइकिल मार्च भी। भारतीय किसान यूनियन की मांग है इन सभी बिलों को वापस लिया जाए या इनमें संशोधन किया जाए ऐसा। और राजस्थान राज्य में देखिए आज IT हब बनने की और एक नई पहल होगी। 4 जनवरी से डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 6 जनवरी तक चलेगा ये। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, नए साल 2026 की शुरुआत में ही दोस्तों दुनिया में एक बार फिर से टेंशन तनाव भरा माहौल शुरू हो चुका है। युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को भी पकड़ लिया और ऐसी हरकत की कि राष्ट्रपति को बेडरूम से पति पत्नी दोनों को घसीटकर बाहर निकाला और फिर उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। और ये सब पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप बोले कि वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है, वहां की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बेडरूम से घसीट कर पकड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह हरकत वाकई में एक निंदनीय हरकत है और इस घटना के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया भर में कई देशों द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले वेनेजुएला के कई शहरों पर अमेरिकी सेना ने बीती रात मिसाइलों से हमला भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये इतना बड़ा युद्ध क्यों शुरू हुआ, जबकि दोनों देशों के बीच दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये ग्लोब पर नक्शे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला कितनी दूर है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे भारत पाकिस्तान की तरह पड़ोसी देश है जो कश्मीर के लिए मतलब जमीनी हक की वजह से दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो, राइट। फिर आखिर इतनी दूरी के दो देशों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई युद्ध क्यों हुआ, तो इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। पहला तो अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी, वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। दूसरा, ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला के जरिए खतरनाक ड्रग्स तस्करी हो रही है। और तीसरा, ट्रंप का यह भी आरोप है कि वहां के राष्ट्रपति की नीतियों की वजह से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा है। इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर रातों रात इतना बड़ा हमला किया और वहां की सरकार ही भंग कर दी, राष्ट्रपति को ही उठा लिया, अगवा कर लिया। देखिए जरा इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने भी हमारे भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला जाने से बचने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई और ट्रंप बोले कि वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा, यानी वेनेजुएला में अगला नेता कौन होगा फिलहाल ये भी साफ नहीं है। या यूं कहें तो सीधा सीधा वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया है अमेरिका ने। अमेरिका की सबसे सीक्रेट स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिनका नाम है निकोलस मादुरो, जो एक बस ड्राइवर थे, वहां से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर भी उनका कुछ यूं रहा, जिनको अब अमेरिका ने कैदी बना लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत हो गई। धारदार हथियारों से हमले के बाद जिस हिंदू को आग लगा दिया था, जिसका इलाज चल रहा था, वो आखिरकार मारे गए। नाम था उनका खोकन दास, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दंगाइयों ने इन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार कई दिनों से इतनी बड़ी हिंसक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। असम राज्य बना 8वां वेतन आयोग लागू कर
करने वाला देश का पहला राज्य है। और इस एड पे कमीशन के बाद कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाएगा और इसके लागू होने की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। ये देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। तो अभी तक केंद्र सरकार ने तो इसे पूरे देश में लागू नहीं किया, लेकिन असम गवर्नमेंट ने पहले ही लागू कर दिया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ के बक्सर में 14 नक्सली ढेर हुए, देवा का 20 नक्सलियों समेत सरेंडर भी देखने को मिला। जी हाँ, नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय सेना के जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया, 20 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। सभी के शव और हथियार भी बरामद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश रोडवेज का एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब 25 सवारी होने पर ही चलेगी बसें। इस नियम से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन यूपी परिवहन निगम ने राजस्व हानि रोकने के लिए नया नियम लागू किया है, क्योंकि कई बार बसों में 5-5, 10-10 सवारी होती है, उससे बसों का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पाता है। यही वजह कि अब यूपी में रोडवेज के लिए नया नियम लागू होगा। अब कुल मिलाकर कम से कम 25 यात्री होने पर ही बसें चलेगी ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों पर भी अब 21 अंकों का यूनिक नंबर लगाया जाएगा, जिससे कि इन बैटरियों की क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा और इन बैटरियों को रिसाइकिल करने पर नया नंबर अलॉट किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों को लेकर ये पूरा नया सिस्टम तैयार किया जा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और उनकी बैटरियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए ये नया आदेश जारी किया है। अब देश में हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे गाड़ियों का होता है ना चेसिस नंबर, वैसे ही। और इस नंबर को बैटरी पे एक आधार नंबर कहा जाएगा, बी पेन नंबर, जो कि 21 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा हर बैटरी पर। और इस बी पेन नंबर से और क्या क्या फायदे होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगली खबर आ रही है कि इस सप्ताह चांदी महंगी हुई, हालांकि सोने के दाम कम हुए हैं। बीते सप्ताह भर के दौरान सोना 3174 रुपए गिर कर 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी में सप्ताह भर में भी 6,500 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी भी चांदी का भाव 2,35,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। इस पूरे सप्ताह सोने चांदी की चाल कैसी रही, ये टेबल में आप देख सकते हैं डेटा भी, और अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लूटमार को लेकर एक बड़ी घटना सामने आ रही है। हैदराबाद में एक ज्वेलरी शॉप में पिस्तौल और कुल्हाड़ी लेकर घुसे बदमाश, लेकिन दुकानदार का हिम्मत और हौसला देखिए, अकेले ही दोनों बदमाशों से भिड़ गया तो डर कर लुटेरे ज्वेलरी से भरा बैग ही छोड़कर खाली हाथ भाग गए। ये घटना है तेलंगाना के हैदराबाद के राम पल्लवी एक्स रोड इलाके में एक ज्वेलरी शॉप की दुकान की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप किस तरह से ये चोर उचक के बदमाश आते हैं, अंदर घुसते हैं और फिर ज्वेलरी शॉप के मालिक के साथ मारपीट करने लग जाते हैं और सोने चांदी के गहनों को बैग में भरने लग जाते हैं। लेकिन दुकानदार इनसे भिड़ गया तो लुटेरे बैग छोड़कर भाग गए। लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी हमारे देश में बताती हैं दोस्तों की लॉ एंड ऑर्डर, कानून का खौफ अभी भी बदमाशों में नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आज भी हमारे देश में सख्त कड़े कानून लागू करने की जरूरत है, राइट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े एग्जीबिशन का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। उनके लिए ये एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ है। इन अवशेषों को दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में रखा गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। आपको पता होगा अभी 4 दिन पहले चाइना ने यह बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हमने मध्यस्थता की थी। पहले ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे और अब चाइना कहने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया। तो अब पाकिस्तान ने चीन के इस दावे का भी समर्थन किया, देखिए जरा। और चाइना की टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कैंसर के इलाज पर बड़ी उपलब्धि। चीन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिना लक्षण वाला पेंक्रियाज कैंसर पहचान लिया और एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स की भी जान इसी कैंसर की वजह से गई थी। ये कैंसर होने के बाद 90% मरीज जो है वो 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। लेकिन अब एआई इंसानों से भी, विशेषज्ञ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से भी कितना आगे निकल चुका है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। चीन में जब 57 साल के मजदूर की डायबिटीज की जांच करवाई जा रही थी, उसी जांच में उन्हें पेनक्रियाज के कैंसर का पता चला और ये कैंसर का टेस्ट भी नहीं किया गया, बल्कि हॉस्पिटल एआई की मदद से जब बीमारियों की पहचान की टेस्टिंग कर रहा था तो एआई ने खुद ये कैंसर डिटेक्ट किया। उसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दिया तो मजदूर की जान बच गई। मेडिकल साइंस में ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, क्योंकि जहां टेस्ट फेल हो रहे हैं वहां भी एआई पास हो रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, जो कि 26/11 आतंकी हमले के भी हीरो रहे थे। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में लौटी, ये मालदा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली पुलिस ने 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का बड़ा भंडाफोड़ किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 20 सेल कंपनियों से इन्होंने रकम ट्रांसफर की थी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई होप के तहत ये बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का खुलासा किया। चलिए अगली खबर देखिए, एक देश एक पंचांग सिस्टम के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रिंट करा सकेंगे कैलेंडर। जी हाँ, हिंदी कैलेंडर के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये एक नई पहल है। एक देश एक पंचांग मतलब कई बार आपने देखा होगा तिथियों की गणना अलग अलग पंचांगों में अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ पंचांग बताते
बताते हैं दिवाली कब है, कुछ पंचांग बताते हैं, राखी कब है, त्योहारों की अलग अलग तारीखें आती है, राइट। तो इस तरह के विरोधाभास को खत्म करने के लिए अब ये नई पहल की जा रही है। देश में अब व्रत, त्योहारों या तिथियों में मत भिन्नता नहीं रहेगी। सनातन धर्मावलंबी एक ही पंचांग को माने, इसके लिए अब केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय ने ये एक नई प्लेटफॉर्म देने की पहल की है। ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से जल्दी आपको एक देश एक पंचांग का लिंक मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी की वजह से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 16 पहुंच चुका है। अभी डर के मारे लोग बाग यहाँ नल का पानी भी नहीं पी रहे हैं, लोग टैंकर और बोरिंग पर निर्भर है। नर्मदा के पानी से भी लोगों का भरोसा उठ गया है। दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौतें हो गई हैं। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बोला कि मुख्य चुनाव आयुक्त जादूगर हैं, वो वोटर गायब कर रहे हैं। भाजपा सांसद सांप की तरह हैं, कितना भी दूध पिला ले एक दिन डसेगा ही। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी है। तो इसी मुद्दे पर कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। जो केंद्र सरकार मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लेकर आई है, तो उसके खिलाफ अब कांग्रेस 10 जनवरी से सड़कों पर उतरेगी और देश भर में आंदोलन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर तो कांग्रेस ने ऐलान किया कि मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत 8 जनवरी से ही हो जाएगी। और पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस के 11 नए जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किया पार्टी ने। वहीं बीएमसी चुनाव 2026 पर भी खबर आ रही कि पार्टी नहीं बल्कि पार्षद का काम बड़ा फैक्टर बनेगा। सर्वे में खुलासा आ रहा कि 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी और शिवसेना को होगा। ठाकरे ब्रदर्स को एक तरफा मराठी वोट भी नहीं मिल रहे हैं। बीएमसी यानी ब्रिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले ये चौंकाने वाली सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है उत्तर प्रदेश में एसआईआर में लगे बीएलओ को निर्देश जारी हुए। 5 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा एएसडी लिस्ट का विवरण भी है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट चल रहे हैं। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, 23 साल पुरानी सरकारी कर्मचारियों की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। तमिलनाडु राज्य में लागू होगी एश्योर्ड पेंशन योजना। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एश्योर्ड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया। यानी यूं समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन जैसे ही लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जो नई पेंशन स्कीम है उससे हटकर होगी ये एश्योर्ड पेंशन स्कीम, जिसमें ओपीएस जैसे ही लाभ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, एम्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वालों की तरजीह है, यानी इस तरह के पेशेंट को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी के मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी एम्स के नए नियमों के तहत जो लोग बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आते हैं उन्हें अब इलाज के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। क्योंकि एक तो रेफरल मरीजों को खास प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जिनका इलाज दूसरे अस्पतालों में मुश्किल होता है। इसलिए एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने इलाज के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है और इसको लेकर ये गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी घोषणा, अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40-40 हजार रुपए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से घोषणा की गई। और वहीं आने वाले बजट 2026 को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। चावल निर्यातकों ने वित्त मंत्रालय से अपील की है, किसानों की आय व वैश्विक हिस्सेदारी बचाने के लिए भी पैकेज जरूरी है। तो केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि आने वाले बजट में इस तरह का पैकेज भी रखा जाए। और वैसे बजट में 30% स्लेब वाले टैक्स पेयर्स को भी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि अभी लगभग 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है। तो अब आखिर मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर सरकार का अगला दांव क्या होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 1 फरवरी 2026 को बजट जारी किया जाएगा ना। अच्छा, वैसे बजट से पहले ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन से, तो आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में तो नए साल में पहली बार कुछ जिलों में 0 डिग्री तापमान देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13 डिग्री तक चल रहा है। राजस्थान में भी कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया, बस पलट गई, 30 पैसेंजर्स घायल हो गए। और राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हालात ये हो रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में भी बर्फीली हवाएं चल रही है। जयपुर, जोधपुर में फ्लाइट्स वगैरह भी लेट हुई कोहरे की वजह से। और इधर मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए, एमपी में भी कोहरे की वजह से कई ट्रेनें 7 घंटे तक लेट रही। जनवरी में मध्य प्रदेश में 15 दिन शीतलहर चलेगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में बारिश के भी आसार हैं। वहीं हरियाणा राज्य में भी देखिए दोस्तों, पहली बार घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी हुआ। 3 जिलों में विजिबिलिटी 0 चल रही है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी गिरेगा। हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी भी है। और उत्तराखंड में तो देखिए, बारिश और बर्फबारी की कमी की वजह से पूरा हिमालय मानो सूख सा गया है। पूरे उत्तराखंड में दिसंबर में बारिश नहीं हुई। ग्लेशियर और फसलों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वरना सर्दियों में भी उत्तराखंड जैसे
से पहाड़ी इलाकों में कई दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलती है ना। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन देश में मौसम का हाल क्या रहेगा। मैदानी इलाकों वाले राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा और पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी की भी चेतावनी है। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में 5 डिग्री तक गिर सकता पारा। कई जिलों में दृश्यता शून्य हुई। मौसम विभाग ने डरावने वाली चेतावनी जारी की है कोहरे को लेकर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए आप, अडानी इंटरप्राइजेज अगले सप्ताह 1000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगी। निवेशकों के लिए अपडेट है। वहीं खबर देखिए, भारत ने रूसी तेल आयात को लेकर अपने संकल्प पर मजबूती दिखाई और देश को 78,000 करोड़ से 58,000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। रूस से तेल इंपोर्ट पर रोक लगाने वाला कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। भले ही दोस्तों अमेरिका ने इसको लेकर दबाव बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भारत रूस के बीच की दोस्ती के आगे अमेरिका टिक नहीं पाया। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, इंदिरा IVF, रेज ऑफ बिलीप टेम्पेंस इंस्टीट्यूशंस और जेराई फिटनेस समेत 8 IPO को भी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्दी ये IPO भी मार्केट में ओपन होंगे। और वहीं देखिए, टोरेंट गैस ने भी अब CNG PNG के दाम घटा दिए हैं। इस कटौती के बाद पेट्रोल की तुलना में अब CNG 40% तक सस्ती हो चुकी है। लगभग 2.5 रुपए प्रति किलो तक कटौती की गई है CNG PNG के रेट्स में, है ना। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी खबर देखिए, BYD दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। बीते साल 2025 में 22 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची BYD ने। इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो दिल्ली के प्रदूषण पर बड़ी खबर, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। CREA की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में प्रदूषण की असली वजह दिल्ली नहीं है, बल्कि 65% प्रदूषण बाहर से आया है। राजधानी की जहरीली हवा पर रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, देखिए जरा। और वहीं दिल्ली में पोल्यूशन के बीच एक राहत भरी खबर आ रही है कि इन गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक हट चुकी है। वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में हाइब्रिड कक्षाएं भी खत्म हुई, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली में ग्रेप 4 और ग्रेप 3 की पाबंदियां दोनों हटा दी गई हैं। तो ग्रेप के तीसरे चरण के ये सभी प्रतिबंध हटने के बाद अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर जो लगी रोक थी वो भी हट चुकी है। इसके अलावा निजी निर्माण कार्य, वर्क फ्रॉम होम जैसी पाबंदियां भी खत्म हो गई हैं। हालांकि अभी भी राजधानी में ग्रेप 1 और 2 के प्रतिबंध लागू रहेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में भारी बदलाव किया है। अब इस दिन भी खुलेंगे निबंधन कार्यालय। जी हाँ, बिहार सरकार अपने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए और आम जनता को संपत्ति रजिस्ट्री में होने वाली असुविधाओं से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और इस फैसले के तहत दोस्तों अब रविवार की छुट्टी या अन्य घोषित अवकाशों के दिन भी रजिस्ट्रार कार्यालय पूरी तरह से खुले रहेंगे, कार्यशील रहेंगे, है ना। और CPC को लेकर भी खबर आ रही, देखिए CRPF ने आर्थिक हितों की पैरवी करने के लिए बनाया नया बोर्ड, 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएगा अपने सुझाव भी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसेंगे खास तरह के कमांडो। इसके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है योगी सरकार की तरफ से। और यूपी पुलिस के भी जोन स्तर के पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए। वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अभी 2 दिन के अंडमान निकोबार के दौरे पर पहुंचे और इस दरमियान अमित शाह ने यहाँ तकरीबन 373 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आपके बच्चों को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही, देखिए वैज्ञानिकों की ये 2 स्टडी हर माता पिता को जानना जरूरी है। एक तो जो आजकल के बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से न सिर्फ उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बच्चों के दिमाग भी खोखले हो रहे हैं। हालिया रिसर्च में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर बच्चे में लंबे समय तक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, पढ़ाई में गिरावट होना या व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, तो माता पिता इन बदलावों को नजरअंदाज ना करें, बल्कि समय रहते मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें, जिससे बच्चों के भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा आजकल के बच्चे जो फोन बहुत ज्यादा देखते हैं, इस वजह से कई अस्पतालों में डॉक्टरों के सामने एक केस आ रहे हैं, बच्चों की आंखों में जलन हो रही, सूखापन, धुंधला दिखाई देना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी देखिए, बच्चों की पढ़ाई के साथ बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। उसके बाद मोबाइल फोन से दूरी बनाने पर बच्चों में गुस्सा और भावनात्मक खिंचाव भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स की भी ये सलाह कि बच्चों से अचानक मोबाइल फोन ना छीने, बल्कि धीरे धीरे बच्चों का फोन देखने का समय कम करें और धीरे धीरे उन्हें फोन की लत छुड़ाएं। ऐसा चलिए अगली एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत बनेगा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। 41,863 करोड़ का निवेश होगा और इससे 33,791 लोगों को रोजगार नौकरियां भी मिलेगी। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। एस्टेट के तहत देश में लगे 132 CBG प्लांट भी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से डेटा जारी किया गया। इन प्लांट से हमारे देश में बायोगैस, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। और एक्सपोर्ट्स पर भी अच्छी खबर है। रूबल भंडार बढ़ने पर भारत ने रूस से अपील की और कहा कि निर्यात पर ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, ताकि भारत निर्यात बढ़ाने में परेशानियों का सामना न करें। वहीं MSME एक्सपोर्टर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनके लिए सरकार ने 2 नई स्कीमें लॉन्च की हैं और इन योजनाओं का सीधा फायदा उन MSME को मिलेगा, खास करके जो विदेशों में अपना सामान बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं। ये स्कीम अगले 6 साल तक के लिए लागू रहेगी, यानी 2025 से 2031 तक। इस स्कीम के तहत कम गारंटी, कम ब्याज दरों पर एक्सपोर्ट करने वाले MSME को बैंकों से लोन भी मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में
में एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार 6000 करोड़ रुपए तक की मदद देगी ऐसे एमएसएमई को। सरकार ने छोटे मझोले निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के ये नए उपाय लागू किए हैं। और वहीं देश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब आपको फटाफट मिलेगी जॉब्स। भर्ती प्रक्रिया का पूरा नियम ही बदलने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जो सरकार नए लेबर कोड्स लागू करने जा रही है, तो इससे हमारे देश में नौकरियों के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि नए नियमों के तहत अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी या काम बंद करने के लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जो लिमिट पहले 100 तक सीमित थी, तो उसको बढ़ाया गया। तो विशेषज्ञों का यह मानना कि इस नए सिस्टम से कंपनियां बिना डर के ज्यादा लोगों को नौकरियों पर रख सकेगी। तो कहीं न कहीं इन न्यू लेबर कोड्स का बेनिफिट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी मामले की सुनवाई कर सकता है किराया प्राधिकरण। मकान मालिक किराएदार के एक विवाद भरे मामले को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने। वहीं खबर है, भारतीय सेना को मिलेगा PULS रॉकेट सिस्टम। NIBE लिमिटेड को 293 करोड़ का इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया रक्षा मंत्रालय ने। और खबर है, पंजाब में अब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सेवा मिलेगी। हर महीने 20,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और वहीं दोस्तों, भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हरियाणा के जिंद और सोनीपत रूट पर चलेगी। 26 जनवरी से इसका ट्रायल शुरू होगा। और खबर है, अब मेड इन इंडिया होगा हर पुर्जा, भारत में बनेंगे मोबाइल के दिल और दिमाग भी। जी हाँ, भारत में अभी भी वैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप का निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा, लेकिन अब हर एक छोटे छोटे पुर्जों को भी भारत में ही बनाया जाएगा। चीन पर निर्भरता कम की जाएगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो लेकर आई, वो इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए लाई गई है, जिसके तहत मैंने आपको बताया ना 42,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और हजारों नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे, है ना। वहीं खबर देखिए, बिहार में जीविका कर्मियों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है नीतीश सरकार ने। इस तारीख से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, आदेश भी जारी हो चुका है। बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब समारोह से लेकर ब्लॉक स्तर तक हर श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो जाएगी, है ना? और वहीं देखिए, बिहार पुलिस ने नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। अब सीधे DGP कंट्रोल रूम तक आपकी आवाज शिकायत पहुंच पाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर भी है, फोन में सेव करके रख लीजिएगा अगर आप भी बिहार से हैं तो। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान वालों, देश भर में कहीं भी कराओ फ्री इलाज, मुख्यमंत्री भजन लाल ने बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राजस्थान की MAA योजना अब देश भर में लागू होने जा रही है। MAA यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है ना, उसको देश भर में लागू किया जाएगा। यानी पूरे देश में किसी भी राज्य में 25 लाख रुपए तक के केसलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 30,000 से भी ज्यादा अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, भारत में जलवायु संकट अब रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। करोड़ों लोग भीषण गर्मी का माहौल झेल रहे हैं। सूखा और प्रदूषण की मार भी बढ़ती जा रही है। येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से ताजा अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि भारत में 96% लोग ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तेज तूफान, चक्रवात, बाढ़ जैसी आपदाएं भी दिनों दिन बढ़ रही हैं। ये सब कुछ प्रभाव है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की एक बड़ी पहल, डॉक्टर अब बनेंगे शोधकर्ता। केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। 6640 नई फेलोशिप से बदलेगा भारत का हेल्थ रिसर्च भी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बारे में बड़ी घोषणा की गई है। नई गाइडलाइन के तहत मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों को शुरू से ही रिसर्च से जोड़ा जाएगा, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज 4 तारीख से 6 जनवरी तक UAE और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे देश के सेना प्रमुख। रणनीतिक तौर पर यह बेहद अहम यात्रा होगी। वहीं खबर है, अब केंद्र सरकार का दुर्लभ खनिजों पर फोकस है। विदेशों में संपत्तियों से लेकर रिसाइकलिंग तक समीक्षा की जाएगी। और रेल हादसों के बाद अब मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। मंडल के प्रमुख अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। हाल ही में कुछ मालगाड़ी वगैरह के जो हादसे हुए, उसके बाद इंडियन रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का ये मामला है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती महिला और अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का यह मामला, एक गर्भवती महिला, नाम है आशा संतोष किरंगा, 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मौत हो गई। उम्र 24 साल 9 महीने की गर्भवती थी। अब ये हालात आज हमारे देश में बताते हैं कि दोस्तों, अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी कई लोगों को नहीं मिल पा रही है, बल्कि सुविधाएं व्यवस्थाएं सिर्फ नेताओं के घोषणा पत्र तक ही सीमित है, क्योंकि महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। 6 किलोमीटर पैदल चली। यार देखिए जरा हालात। और अगला अपडेट देखिए, अरावली पर्वतमाला को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अरावली का 1/3 हिस्सा पारिस्थितिकी खतरे में है। स्वतंत्र अध्ययन ने दी केंद्र के 0.19% के दावे को चुनौती। वहीं देखिए, बिहार में विजय सिन्हा ने 31 मार्च तक FIFO व्यवस्था पर रोक लगा दी है। प्राथमिकता भी बताई, इस तारीख को सभी DCLR की बैठक भी होगी। नीतीश सरकार ने बिहार भूमि पोर्टल पर लागू इस व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया। डिप्टी CM ने आदेश जारी किया। और रोड एक्सीडेंट पर रिपोर्ट आ रही कि पिछले 2 सालों में जम्मू श्रीनगर जम्मू हाईवे पर 2300 सड़क दुर्घटनाओं में 350 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। और उत्तर प्रदेश की ये चोरी की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, रोडवेज डिपो से चोरी हो गई 15 बसों की बैटरियां। सुरक्षा गार्ड तो सोते रह गए और कड़ाके की ठंड कोहरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने यूपी बागपत बड़ौत में रोडवेज बस स्टैंड से बसों की बैटरियां चोरी कर ली। वो भी 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरी 15 बसों की बैटरियां। देखिए जरा। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र में बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। 1400 की आबादी वाले गाँव में बना दिए 27,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र।
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की ये चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। वहीं बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई योजना की घोषणा की है। यह 7 निश्चय 3 पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत जो वृद्ध जन है हॉस्पिटल नहीं आ सकते, उनको सारी बुनियादी हेल्थ फैसिलिटी अब घर पर ही मुहैया करवाई जाएगी। बुजुर्गों को घर पर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप सरकार को सुझाव भी भेज सकते हैं इस ईमेल के माध्यम से, है ना। और पोक्सो मामले पर भी रिपोर्ट आ रही कि पोक्सो के मुकदमों के निस्तारण में तेजी आई। बीते साल 2025 में 109% निपटान दर रही, जो की अच्छी बात है। वहीं खबर है दोस्तों, ताजमहल अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अभी फ्री में देखने का मौका है। आपको टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। जब 15 से 17 जनवरी तक शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा और इसी दौरान ताजमहल में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। और चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और वहीं देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में सिखों के खिलाफ लोगों का विरोध भी बढ़ रहा है इन कुछ कारणों की वजह से। और अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते हैं। खुद एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि 2025 में अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाया ट्रंप ने। उनके बेटे बेटी और दामाद ही उनका कारोबार संभालते हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में देखिए खुलने जा रहा सबसे अनोखा डेटिंग कैफे है, जहां लड़कियों से नहीं बल्कि एआई से इश्क लड़ाएंगे लोग बाग। दिल टूटने का डर भी नहीं होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये दुनिया का पहला EVAAI डेटिंग के नाम से कैफे खुलने जा रहा। लोग अपने डिजिटल AI पार्टनर के साथ डेट करेंगे यहाँ। और बड़ी खबर देखिए, दुनिया के 2 मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा। यमन में सऊदी अरब ने UAE समर्थित संगठन के क्षेत्र में बमबारी की, 20 लोगों की मौत हो गई। इस साल 2026 की शुरुआत में ही दुनिया भर में टेंशन का माहौल दिख रहा, जहां अमेरिका ने भी वेनेजुएला पर हमला कर दिया। इस बीच खबर आ रही कि अमेरिकी वेनेजुएला जंग से कच्चा तेल भी महंगा हो सकता है और भारत के तेल आयात पर भी असर पड़ सकता है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें वगैरह भी बढ़ सकती हैं अगर ये टेंशन भरा माहौल कम नहीं हुआ तो। और इस बीच देखिए, ईरान अमेरिका मसले पर भी बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका करेगा मदद। ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे ट्रंप, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, 13 जनवरी को लॉन्च होगी टाटा पंच की नई फेसलिफ्ट वर्जन। और उत्तर प्रदेश की ये एक घटना देखिए दोस्तों, मां को मारकर 16 घंटे लाश के पास बैठा रहा बेटा। जमीन हड़पने के लिए कपिल ने मां सावित्री को मौत की सजा सुनाई। देखिए जरा, 35 साल के इकलौते बेटे ने 55 साल की मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। यार जमाना कितना खराब आ गया। ऐसी घटनाएं देखकर इतना दुख होता है दोस्तों। 7 बीघा जमीन बेचने को लेकर ये विवाद था। पिता की पहले से ही मौत हो चुकी है और बेटा ऐसा निकला कि क्या ही कहोगे ऐसे गलत औलादों के बारे में। और वहीं खबर आ रही कि मुंबई का अगला महापौर मराठी और हिंदू होगा। BMC चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए बोले देवेंद्र फडणवीस। और तेलंगाना विधानसभा में भी 2 बच्चों वाला नियम खत्म हो चुका है। निकाय चुनाव में अब बच्चों को लेकर लिमिट की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं देखिए, पत्नी के साथ सड़क हादसे का शिकार हुए बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी, उन्होंने खुद वीडियो शेयर करके जानकारी दी। और उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में 90वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किया। चुनाव आयोग ने देखिए ECI नेट मोबाइल ऐप को बेहतर बनाने के लिए आम लोगों से, नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित किए गए। आप ऐप के माध्यम से अपने सजेशन दे सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का टोल कलेक्शन 9% तक बढ़ने का अनुमान है। और निवेशकों के लिए भी खबर आ रही है, भारत कोकिंग कोल का IPO 9 जनवरी से ओपन होगा। कोल इंडिया बेचेगी 10% हिस्सेदारी। वहीं रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। देश का बैंकिंग क्षेत्र भी सशक्त है। और बड़ी खबर देखिए, सरस घी के दाम 20 रुपए बढ़ चुके हैं। अब 300 रुपए तक महंगा मिलेगा 15 किलोग्राम वाला टिन। रेलवे से खबर आ रही है, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में अब आपको बायोडिग्रेडेबल थाली में मिलेगा खाना। प्लास्टिक की प्लेट्स पर रोक लगेगी। लोगों की हेल्थ को लेकर रेलवे का यह फैसला है। और किसानों के लिए भी खुशखबरी देखिए, बिहार के हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर, जहां रेंट पर मिलेंगे किसान भाई लोगों को आधुनिक कृषि यंत्र भी। वहीं उत्तर प्रदेश में फैमिली ID कार्ड से खत्म होगा बिचौलियों का खेल। 15 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे हैं 98 योजनाओं का लाभ इस ID कार्ड से। अगर आपका भी नहीं बना हुआ है तो जरूर बनवा ले। और खबर आ रही है, दिल्ली में बदलेंगे टैक्सी के रूल। अब प्राइवेट कार मालिक भी टैक्सी चलाकर कमाई कर सकेंगे। रेखा गुप्ता सरकार ये नई पॉलिसी लेकर आ रही है। वैसे राजधानी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। नए साल के मौके पर दिल्ली सरकार ने लोगों को तोहफा दिया। 15 महीने तक मुफ्त मिलेगी चीनी। दिल्ली में AAY राशन कार्ड धारकों को अगले 15 महीने तक मुफ्त पैक्ड चीनी मिलेगी। खुली चीनी में धूल मिट्टी आ रही थी तो दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है। 2027 मार्च तक इस योजना का लाभ मिलेगा ना। वहीं देखिए, बिहार को मिलेगा नया आउटिंग डेस्टिनेशन। वाल्मीकि नगर में खुल रहा इंटरनेशनल फन एंड वाटर पार्क भी। और भारत में लोगों की उम्र को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इस राज्य के लोगों की उम्र सबसे कम है। साल 2051 तक केरल के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा होगी, जबकि अभी भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां लोगों की एवरेज उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है। यहाँ रहने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लगभग 4.5 साल कम जीते हैं, जबकि केरल में 75 साल दर्ज की गई है लोगों की एवरेज उम्र। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी बुरा ही हाल है, लेकिन इस रिपोर्ट से लगता है कि केरल राज्य के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल है, अपने जीवन से संतुष्ट है। राइट। और वहीं खबर आ रही है, देश के इस राज्य में जारी रहेगा मनरेगा। केंद्र सरकार की जी रामजी योजना को लागू करने से मना कर दिया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं खबर है, असम सरकार ने नए साल पर तोहफे में पत्रकारों को बांटे मोबाइल फोन। 2 पत्रकारों ने वापस भी लौटा दिया।
चलिए अगला अपडेट आ रहा, 19 राज्यों में घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के कागजात, खरीद बिक्री और लोन मिलने में भी आसानी होगी। सरकार की तरफ से भूमि संसाधन विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है और जल्द ही इस योजना के पहले चरण के तहत देश के 19 राज्यों में आपको ये सुविधा मिलेगी, है ना। जमीनों के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में 47 करोड़ की लागत से बन रहे बी ग्रेड फोरेंसिक लैब को मिली रफ्तार, 91% निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक साल में 56 बाघों की मौत हुई, 36 बाघों का शिकार हुआ। अब 10 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा ऑपरेशन वाइल्ड ट्रिप 2 अभियान। और छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो सकती है, पावर कंपनी ने 6000 करोड़ घाटे का दावा किया और 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं छत्तीसगढ़ में आरआई प्रमोशन एग्जाम निरस्त हुआ और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की मांग है 10 फरवरी तक धान की खरीदारी किया जाए। वहीं देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के गोपालगंज तक पहुंच चुका है। जल्दी इसे बिहार के विशाल रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। घर बैठे आप भी दर्शन कर लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। 10 सालों में इसका निर्माण हुआ, जरा सोचिए आप। और इस शिवलिंग को यहाँ पर रखा जाएगा जहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है ना। और वहीं देखिए, बिहार में भी पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। 21 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। अभी सहरसा समेत 4 जिलों में तो 8वीं तक के स्कूल भी बंद रखे गए हैं। वहीं देखिए, चंडीगढ़ में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 22 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। 29 को होगा तीनों पदों के लिए इलेक्शन। पंजाब में 606 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे भगवंत मान सरकार ने। और पंजाब चंडीगढ़ में भी ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में शराब की नई आबकारी नीति भी फरवरी में लागू होगी। इसमें तस्करी रोकने पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। और पंजाब में नौकरियों पर भी खबर आ रही कि इस साल 17,800 पदों पर भर्तियां निकलेगी। विभागों से सूची भी मांगी है पंजाब गवर्नमेंट ने। वहीं देखिए, उत्तराखंड में भी वार्ड बॉय और पर्यावरण मित्र के 1046 पदों पर होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। और खेल जगत से खबर है, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान भी हो चुका है। पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, वृष राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। कन्या और तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी की परेशानी सुलझ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।